हाय, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, वेट करना चाहिए या फिर कितने टाइम के बाद अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले 2 स्टेप ज़रूरी हैं। पहला कि आपकी स्किल असेसमेंट। तो स्किल असेसमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि ट्रेड रिकॉग्नाइजेशन ऑस्ट्रेलिया, वेट असेस या फिर ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी। तो हमारी जो असेसिंग अथॉरिटी कौन सी है वो चेक करने के लिए वो कैसे चेक करते हैं, मैं एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगा। आप उस क्लिप को देख के अपनी असेसिंग अथॉरिटी बॉडी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो असेसिंग अथॉरिटी चेक करने के लिए हम सबसे पहले आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर me.homeaffairs.gov.au और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट का। तो हम अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे डालेंगे। सपोज करते हैं मैं डालता हूँ प्लम्बर। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि प्लम्बर किन किन वीजाज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब क्लास 189, 190, 407, 485 इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर इनकी असेसिंग अथॉरिटी, जैसे प्लम्बर जनरल है, इसकी है टीआरए यानी कि ट्रेड रिकॉग्नाइजेशन ऑस्ट्रेलिया, ये इसकी असेसिंग अथॉरिटी है। सपोज करते हैं कि हमारे पास असेसिंग अथॉरिटी का हमें पता चल गया, हमने स्किल असेसमेंट करवा ली। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का। तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमने आईएलटीएस या फिर पीटी या फिर कोई और एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, तो ये 2 स्टेप करने के बाद हम अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो मिनिमम हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 65 पॉइंट्स की। तो एक कैलकुलेटर टूल है, तो मैं उसकी भी एक छोटी सी क्लिप लगा दूंगा, उसके थ्रू आप एक बार अपने पॉइंट्स कैलकुलेट करके देख लेना। इंडिया के पीआर पे पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले आते हैं अपने ब्राउजर पर और लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया पीआर पॉइंट्स कैलकुलेटर। ये लिख के तो हमारे पास सबसे पहली जो वेबसाइट आती है पॉइंट्स कैलकुलेटर, इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं वीजा टाइप की। सब क्लास 189 के लिए चाहते हैं, सब क्लास 190, 489 या फिर 491 के लिए। ठीक है, तो अगर हम सब क्लास 491 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें जरूरत है किसी स्पॉन्सरशिप बाय रिलेटिव लिविंग इन रीजनल एरिया और स्टेट और टेरिटरी की तरफ से। तो इसके हमें 15 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर हम 190 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 5 पॉइंट और 189 के लिए तो हमें 0 पॉइंट। तो मैं एक बार पॉइंट्स कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। सपोज हम 189 के लिए कर रहे हैं, एज के हमारे पास मिलते हैं 30 पॉइंट। अगर हमारी एज 18 से 24 है तो मिलेंगे हमें 25 पॉइंट। अगर 25 से 32 के बीच में है तो हमें मिलेंगे फुल स्कोर यानी कि 30 पॉइंट। और अगर 33 से 39 के बीच है तो हमें फिर मिलेंगे 25 पॉइंट। तो एज है हमारी 25 से 32 के बीच में, उसके मिलेंगे हमें 30 पॉइंट। इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी, तो अगर आप इन कंट्रीज के पासपोर्ट होल्डर हैं, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड, या फिर आपको आइल्स में 6+ बैंड है, या फिर आपके पीटी में 50+ इन ईच कंपोनेंट, या फिर आपकी कैम्ब्रिज सीएई में 169 इन ईच कंपोनेंट, या फिर टॉफल में 12 लिसनिंग, 13 रीडिंग, 21 राइटिंग और 18 स्पीकिंग, तो आपको मिलेंगे 0। अगर आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी, अगर आप आइल्स में 7+ इन ईच कंपोनेंट, और इनमें इतना आप देख लेना। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। और या फिर अगर आपकी इसकी इंग्लिश में आप प्रोफिशिएंट लेवल के हैं तो आपको मिलेंगे 10। अगर आप सुपीरियर लेवल के हैं तो आप मिलेंगे 20। मैक्सिमम आप 20 पॉइंट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं एज करता हूँ 25 से 33। इंग्लिश सपोज करते हैं मैं सुपीरियर। ओवरसीज स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, तो सपोज हमारे पास 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रेलियन स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारे पास बैचलर की डिग्री है। ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। स्पेशलिस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डू यू हैव ए मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च और डॉक्टरेट डिग्री। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन नहीं है हमारे पास। क्रेडेंशियल्स कम्युनिटी लैंग्वेज, ये एक टेस्ट होता है, अगर आपने दे रखा है तो यस, नहीं तो नो। तो हमने नहीं दे रखा तो अभी नो। लेकिन आप ये है ना जरूर देना, क्योंकि अगर इसकी फीस होती है लगभग $800 के आसपास और इसके 5 पॉइंट मिलते हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट पीआर में बहुत हेल्प करते हैं। स्टडी इन रीजनल एरिया नहीं, पार्टनर की नहीं, हम अभी सिंगल हैं। प्रोफेशनल ईयर हमने ऑस्ट्रेलिया में नहीं किया कंप्लीट, तो हमारे पॉइंट बन रहे हैं 85। तो आप ऐसे ही अपने पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो सपोज करते हैं कि तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया कि हमने अपने पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर लिए। अब हम जाएंगे और ये चेक करेंगे कि जो पिछला जो राउंड ऑफ इन्विटेशन था या फिर ईओआई जो इश्यू हुई थी वो हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से कितने पॉइंट्स पे इश्यू हुई थी। तो सपोज करते हैं कि हम प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन है तो उनके लिए 65 गया था, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 90 गया था। तो उस हम जिस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं कि हम उसकी पॉइंट के हिसाब से देखेंगे कि कितने पॉइंट्स पे ईओआई इश्यू हुई थी। ठीक है, तो अगर हमें वो ठीक ठाक लगता है तो हम अपनी ईओआई लॉन्च कर देंगे, और हमें वो लगता है कि ईओआई ज़्यादा पे आ रही है और हमारे इतने पॉइंट्स नहीं बन रहे तो हम नहीं करेंगे। देखना है कि आपके ऑक्यूपेशन में क्या चल रहा है, कितने पॉइंट्स बाकी और लोगों के हैं, तो हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ईओआई ड्रॉज की हिस्ट्री देखेंगे। हम लिखेंगे ईओआई ड्रॉज ऑस्ट्रेलिया, और जो पहली वेबसाइट आएगी इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप वेबसाइट, इसको ओपन करेंगे। राउंड्स ऑफ इनविटेशन पे जाके हम लास्ट ड्रॉ देखेंगे जो कि 13 नवंबर 2025 को हुआ था। उसमें टोटल 10,000 ईओआई इश्यूड हुए थे, और इसमें लिखा हुआ है कि कौन से ऑक्यूपेशन की कितनी कट ऑफ थी। तो आप उसके हिसाब से एक बार अपने ऑक्यूपेशन की कट ऑफ देखें। अगर आपकी उसके आसपास है दिन में तो आप अप्लाई कर लें, अगर अप्लाई कम भी है, तो आप फिर स्टेट में आरओआई फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सिविल इंजीनियर ड्राफ्ट पर्सन की 85, सिविल इंजीनियर टेक्नीशियन की 85, और यहाँ पे 10,000 जो ईओआई आई थी तो उनके यहाँ पे रिजल्ट है, जैसे कि ड्राइवर की 85, वॉल एंड फ्लोर टाइलर की 65। ठीक है, और इसके अलावा आप स्किल सेलेक्ट की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे ऑक्यूपेशन एंड पॉइंट्स को ऑन करके और फिल्टर नेम में यहाँ पे ईओआई स्टेटस पे जाके और यहाँ पे इनवाइटेड पे जाके ओके करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, तो यहाँ पे दिखा देगा कि कौन से पॉइंट पे कितनी ईओआई फिलहाल है और कितनों पे वो इनवाइट हुआ है। तो जैसे आप अपना एक बार ऑक्यूपेशन डालें, ऑक्यूपेशन पे यहाँ पे मैं डालता हूँ एक बार इलेक्ट्रीशियन जनरल। तो देखो ये बाकी जो करंट टोटल ईओआई का काउंट कितना है और उनकी पॉइंट्स कितने हैं, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 95, 60। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए बिना किसी कंसल्टेंट के भाष्य में आए हुए। सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर। ठीक है, उसके बाद हम आरओआई कर सकते हैं हर स्टेट की वेबसाइट पे जाके और अपना आरओआई फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।